आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग सिर्फ तुम ड्रामा नहीं देख रहे तो इसको ज़रूर देखें, इसको ज़रूर वॉच करें, क्योंकि ये ड्रामा शुरू से ही अब इंटरेस्टिंग बन चुका है। सारा ने फिर से हनान के दिल में जो है वो एंट्री डाल दी है। अब जहाँ पर देखने है कि क्या सारा वाकई हनान के साथ मोहब्बत करती है या अबीर और हनान के बीच में नफरत डालने की कोशिश कर रही है, ये सब कुछ आज की शो में बताएंगे और आप लोगों को ये भी बताएंगे कि किस तरीके से अबीर और हनान के बीच में नफरत जो है वो बढ़ेगी। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वक्त अबीर और हनान बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो वहां पर दोनों एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे होते हैं। तो इतने में जो है वहीं पर फौरन सारा की जो कॉल है वो हनान को आती है। सारा हनान के सामने रोना धोना शुरू कर देती है, इसके सामने नाटक करती है, उससे कहती है कि हनान मैं आज भी आपके साथ मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारे अलावा मैं किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती। वहां पर हनान उठता है और सारा के पास चला जाता है। अबीर को ये झूठ बोलता है कि भाई मेरे दोस्त का जो है एक्सीडेंट हो चुका है, मुझे इमरजेंसी में जाना पड़े, आप ऐसा करेंगे कोई रिक्शा या कोई गाड़ी पकड़ कर अपने घर में चली जाए। लेकिन अबीर इतनी बच्ची तो नहीं है। जिस वक्त बात हो रही होती है इन दोनों के आपस में तो अबीर समझ जाती है कि यहाँ पर सारा की हनान को कॉल आई है। अबीर यहाँ से परेशान होकर वापस चली जाती है। हनान जब जाता है सारा के पास, सारा के कमरे में, तो सारा इसके सामने रो रही होती है, बार बार जो है वो इसके सामने नाटक करती है। तो हनान इसे समझाने की कोशिश करता है, उससे कहते हैं कि भाई मैंने जो ये शादी किया है ये मजबूरी की वजह से की है, घर वालों की मजबूरी थी, इसी वजह से मैंने ये कदम उठाया है। वरना आपको इस बात का पता तो है कि मैंने घर वालों को आपके बारे में बताया था कि मैंने जो शादी है वो आपके साथ ही करनी है। सारा इसको चिपक जाती है और इसके सामने नाटक करती है। जिस हिसाब से इसे चिपकती है और नाटक करती है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इसकी सच्ची मोहब्बत है ही नहीं। वो उसे बार बार यही कह रही होती है कि भाई आप जल्दी से जो है वो अबीर को छोड़ दें और मेरे साथ ही शादी करें। लेकिन हनान उसे समझाता और उससे कहते हैं कि भाई होश के नाखन लें, अब मैं किसी और की अमानत हूँ और आपके साथ मैं शादी नहीं कर सकता, आप अपने आप को संभालें। तो सारा कहती कि मैं अपने आप को कैसे संभालूं, भाई मैंने आपका इतना ज़्यादा इंतज़ार किया। अब ये बातें जिस हिसाब से सारा कह रही होती है हनान को तो वो ठीक कह रही होती है। देखिए कि औरत कभी भी आकर जो है वो नहीं कहती कि आप मेरे साथ शादी करें। अब जाकर सारा इससे कह रही है, पहले जो शादी से पहले हनान का हक था कि वो सारा के साथ इस हिसाब से बात करता, उसे कहता है कि भाई मैंने आपके साथ शादी करनी है, घर वालों के साथ बात चलाई जाती ताकि जल्दी से ये काम ख़त्म हो जाता। वो सही बातें कर रही होती, हनान को बातें सुनाती, लेकिन हनान इसे हौसला देकर वहाँ से चला जाता है। ये हो सकता है कि इसे इनकार करके चला जाए कि भाई आप कुछ भी नहीं हो सकता, आपको शादी जो है वो किसी और के साथ करनी पड़ेगी। सारा ये उम्मीद लगाकर बैठी हुई कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मेरी जो शादी है वो हनान के साथ होगी। जिस वक्त अबीर घर में जाती है तो आगे से जो है वो अबीर की नानी की खड़ी होती है, उससे पूछती है कि भाई इतनी जल्दी तुम वापस आ गई हो, तुमने तो बोला था कि भाई देर लग जाएगी, शाम हो जाएगी। और वो हनान के बारे में पूछती है क्योंकि हनान उस वक्त अबीर के साथ मौजूद नहीं होता। तो अबीर कहती है कि वो तो मुझे ये बताकर गया है कि भाई मेरे दोस्त का जो है वो एक्सीडेंट हो चुका है, इस वजह से उसके पास जा रहा हूँ, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि वो सारा के साथ मुलाकात करने के लिए गया। ये बात करके अबीर अपने कमरे के अंदर चली जाती है। अब अबीर की जो नानकी है वो डर जाती है कि भाई हनान भी अब ऐसा ऐसा अबीर से दूर होता जा रहा है। जब आएगा हनान घर तो उसे समझाने की कोशिश करेगी हनान की दादी कि भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी जो शादी है वो अबीर के साथ हो चुकी है और तुमने जो ऐसा कदम उठाया तो इस कदम उठाने से अबीर कितनी ज्यादा परेशान है, आपको इस बात का आइडिया है? आपको इस बात का आइडिया तो होगा, वो सोचेगा जरूर कि भाई अबीर को गुस्सा तो आएगा। वो जाता है अबीर के साथ जाकर बात करने की कोशिश करता है। अबीर जो है वो मूड में बैठी होती है, हनान के साथ कोई भी बात नहीं करती और उससे ये कहती है कि आपको अभी भी उसकी कॉल आएगी और आपके सामने जो वो रोना धोना शुरू कर देगी तो आपने उठकर यहाँ से चला जाना। तो हनान समझाते हैं अबीर को, उससे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। आगे से अबीर कहती है कि भाई ऐसी ही बात है और मुझे इस बात का 100% यकीन है, मैं इस बात को तस्लीम करती हूँ कि उसकी कॉल आनी और आपने उठकर यहाँ से जाना है। और वैसे भी आप अब खुद भी परेशान हो रहे हैं और मेरे दिल के अंदर भी जो है परेशानी डालने की कोशिश कर रहे हैं, नफरत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अबीर उसे इशारा तो दे देती है कि भाई आप जो कुछ भी कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे, इस तरीके से जो है वो नफरतें बढ़ेंगी, इस तरीके से हम दोनों के बीच में जो वो दूरियां पैदा होंगी, हम कभी भी एक साथ नहीं होंगे। लेकिन हनान को ऐसा ऐसा अबीर के साथ मोहब्बत होती जा रही है और हो सकता है कि उसे किसी तरीके से समझाए और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करे। सारा की माँ जो है वो सारा को कहती है कि बस बेटा बहुत हो गया, अब जो है वो मैंने शादी की तुम्हारी बात कर ली और बहुत जल्द तुम्हारी शादी किसी और के साथ होगी, आगे से रिश्ता भी बहुत ही अच्छा है। लेकिन सारा अपनी माँ को इनकार करती है और कहती है कि माँ जी नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए आपको इंतजार करना पड़ेगा, मैं जो ये शादी नहीं कर सकती। वो उम्मीद पे बैठी हुई कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं उनको फंसाने की कोशिश करूंगी तो हनान मेरी मुट्ठी में आ जाएगा और मेरे साथ
साथ शादी कर लेगा, माँ को अपनी को रुकवा देगी और मज़ीद जो राब्ते होंगे वो हनान के साथ तेज़ कर देगी, उसे बातें सुनाएगी, उसके दिल के अंदर मोहब्बत भड़काने की कोशिश करेगी। जिस हिसाब से उसे चिपक रही है तो लाजमी तौर पर हनान का दिल तो करेगा। ज़्यादा जो मज़े हैं वो तो हमजा के हैं, अमल के साथ लाइफ को एंजॉय कर रहा है। उससे कहते कि भाई मुझे जो वो दिल तोड़ने वाली मशीन कहते हैं, क्योंकि आगे से हमल का हो सकता है कि हमजा के ऊपर जो वो दिल आ चुका हो, इसी वजह से उसे बातें सुनाती है। उससे कहती कि भाई मुझे आप अच्छे लगना शुरू हो चुके हैं, मेरा दिल आपके ऊपर आ चुका है, तो आप मेरा दिल तो नहीं तोड़ेंगे। तो हमजा आगे से उसे यही जवाब देता है कि भाई मुझे दिल तोड़ने वाली मशीन कहते हैं। तो अमल हैरान होकर उससे पूछती कि भाई कैसे आपको ये मशीन कहते हैं, आपने किसका दिल तोड़ा है? तो हमजा आगे से जवाब देते उससे कहते हैं कि भाई घर में मेरी एक कज़न थी जिसका मैं अभी अभी दिल तोड़कर आ चुका हूँ। तो अमल उससे सारी की सारी बातें पूछेगी। तो हमजा खुलकर जिस हिसाब से उससे बता रहा है तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ठीक है भाई, तुम्हारा अगर कल को इसके ऊपर दिल आ जाता है, इसके साथ मोहब्बत करना शुरू कर देते हो, तो ये तो तुम्हारे साथ सच्ची मोहब्बत नहीं करेगी, ये तो तुम्हारे साथ मुखलिस ही नहीं होगी, क्योंकि इसे इस बात का पता होगा कि ये तो दिल तोड़ता है, तो शुरू से चलो इसके साथ टाइम पास किया जाए तो वो सबसे बेहतर है। ये चीज़ हमजा को जो है वो ले डूबेगी जब हमजा अमल के साथ सीरियस होगा। उसी जगह पर अभी बैठा हुआ है, घर वालों को कोई भी इसको फिक्र नहीं है, ना ही इससे कोई ऐसी टेंशन है कि भाई मेरे घर वाले किस हालत में होंगे, मुझे जहाँ से जाना चाहिए अपने घर वालों को जाकर जो है वो सारी वजह बतानी चाहिए, क्योंकि अब तो सारा का सारा काम हो चुका है, तो इसे वापस चले जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, किसी किस्म की इसे कोई भी टेंशन नहीं है। अमल के साथ रात को सुकून से सोता है, सुबह उठकर चला आता है, इसके साथ गपशप करता है, और यही अमल इसको इतना जलील करेगी कि ये मुंह कहीं दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगा। पॉइंट ये है कि सारा जिस हिसाब से उसे चिपक रही है हनान को, तो यहाँ पर सारा का मकसद क्या हो सकता है? जैसे उससे चिपकी है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इसके साथ कोई ना कोई इसे मकसद हो, या कोई ऐसे लोगों के साथ इनकी दुश्मनी हो जिसकी वजह से सब कुछ कार्य हो। मुंह से शरीफ लग रही है, बात करने का इसका अंदाज बड़ा शराफत से बात करती है, लेकिन इसके दिल के अंदर कोई ना कोई मुनाफकत है। ये कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगी जिस पर अबीर और हनान के बीच में नफरत पैदा हो सकता है कि ये शुरू से एक दूसरे को जानती हो, जहाँ पर अबीर और सारा इसी वजह से इन दोनों के आपस में कोई दुश्मनी हो और सारा अपना बदला चुकाना चाहती हो। ये चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन ये गलत कार्य है सारा। ऐसा करने से हनान और भी इससे दूर हो जाएगा और वो अबीर के करीब होता जाएगा। अबीर जिस हिसाब से नाराज़ बैठी हुई है, आकर हनान इसके साथ बात की है तो उसे मनाने की कोशिश की है, तो अबीर उसे प्यार से समझाती है, सारी बातें उससे कहती है जिस पर हनान को जो है वो इन बातों की समझ आ जाएगी। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी निर्भर आपको क्या लगता है कि क्या सारा जो है वो वाकई हनान के साथ मोहब्बत करती है, उसका कुछ ना कुछ मकसद है? अगर मकसद है तो वो कैसे कैसे अबीर और हनान को बदनाम करेगी, इन दोनों को दूर करने की कोशिश करेगी, या लोगों की ये भी दुश्मनी हो सकती है कि उस घर को बर्बाद करना चाहो। ये सब आपने बताना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें। तो हमें याद रखें, मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।